बस ऐसे ही बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था मेरा, बट अरमान था मेरी देखभाल करने के लिए, तो मुझे लगा कि खामखा मैं सबको परेशान करूंगी। परेशानी की बात तो है माँ, क्योंकि भरोसा ही नहीं रहा। बीमारियों का अब देखिए, सुबह सुबह तो आप अच्छी भली थी, अब अचानक। हाँ, वो स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ गया था मेरा। और क्या, वैसे अभी ना मुझे अच्छा लगा बच्चे कि तुम मुझे यहाँ देखने आई हो। मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू। You're welcome माँ, लेकिन काश आपको भी मेरी चिंता होती। तुझे किसने कहा कि मुझे तेरी चिंता नहीं है? किसी के कहने की क्या जरूरत है माँ? आज आपने मुझे और अरमान को अलग रखने की जो कोशिश की है, उसी से मैं खुद समझ गई। ये तो क्या कह रही है बेटा? सही तो कह रही हूँ माँ। आपने बीमार होने का ड्रामा किया ताकि मैं और अरमान एनिवर्सरी के दिन मिल ना पाए। नहीं, ऐसा नहीं है अबीरा। ये आपका इरादा नहीं था? तो फिर आपने हमें मिलने क्यों नहीं दिया माँ? इसीलिए ताकि मैं थक हार के इनसिक्योर होकर दादी सा को वहां अकेला छोड़कर यहाँ घर वापस लौट आऊं? आपने हम दोनों को अलग रखने की इतनी प्लानिंग कर ली माँ? तुम क्या कह रही हो अबीरा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि माँ बीमार होने का ड्रामा करेंगी? ठीक है, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन डॉक्टर जो बोलेंगे उस बात पर तो तुम यकीन करोगे ना? माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर देखते हैं इनकी तबीयत सच में खराब है या नहीं। आइए माँ। अबीरा, अबीरा ये बेटा ये क्या कर रही है? अबीरा जबरदस्ती मत करना, रुक ना। एग्जैक्टली माँ, अगर आप अनवेल हैं तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप बीमार हैं, चलिए डॉक्टर के पास। आइए। हीरा, चलिए माँ। अबीरा क्या हो गया तुम्हें? माँ डर रही है, प्लीज लेट हर बी। एग्जैक्टली माई पॉइंट अरमान। माँ डर क्यों रही है? अगर कोई भी बीमार हो तो ऑब्वियस चॉइस होती है ना डॉक्टर के पास जाना। तुम्हें ये बात स्ट्रेंज नहीं लग रही? प्लीज एक बार मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए कंफर्म करवा लेते कि माँ एक्चुअली अनवेल है या नहीं। अबीरा माँ ने कह दिया ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो बात खत्म। मुझे किसी डॉक्टर की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। तुम मुझ पर भी तो थोड़ा सा भरोसा कर लो। मैं गलत प्रूव होने के लिए कंप्लीटली तैयार हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसको एकदम से रिजेक्ट तो मत करो अरमान। एक बार डॉक्टर के पास चल के देख लेते हैं ना वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुम जज कर लेना कौन सही है कौन गलत। अबीरा ना मुझे कुछ देखना है ना कुछ जज करना है। देखो घर में वैसे इतने इश्यूज चल रहे हैं, तुम प्लीज कोई नया इशू मत बनाओ। तुम और माँ एक दूसरे से इतने अपसेट हो, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम माँ के बारे में कुछ भी बोलोगी। और तुम्ही ने मुझे कहा था ना जब मैं 7 साल के लिए नहीं था तो अलॉन्ग विद दादी साहब माँ ने तुम्हारा ख्याल रखा था। एंड आई नो तुम दिल से इन्हें अपनी माँ मानती हो, तो प्लीज इनके प्यार की अपने प्यार की थोड़ी तो वैल्यू कर लो ना। मुझे इनके और अपने प्यार की बहुत वैल्यू है अरमान, इसीलिए मैं इतने हक से इन्हें इनकी गलती बताने चली आई। लेकिन तुम तो मेरे प्यार की वैल्यू कर लो, तुम तो मेरी बात सुनो कम से कम। अरमान, माँ अपनी जिद में तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है ताकि हम वो ना करें जो हम चाहते हैं, हम वो करें जो माँ चाहती है। ओके प्लीज अब बस करते हैं अभी। तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं माँ गलत प्रूव ना हो जाए? मुझे ये डर लग रहा है कि जोश ही जोश में तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसके लिए तुम्हें बाद में रिग्रेट करना पड़े। प्लीज माँ को रेस्ट करने देते हैं। अरमान, आज के दिन हमने एक दूसरे पर भरोसा करने का वचन लिया था, आज तो मुझ पर ट्रस्ट कर लो। अबीरा ट्रस्ट करने का मतलब ये थोड़ी होता है मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहूंगा। अगर तुम घर वालों के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाओगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बेटा अबीरा से बिना बात जाने दीजिए चाची साहब, भरोसा कमाया जाता है, गिड़गिड़ा कर मांगा नहीं जाता। और शायद आज तक मैं अरमान का भरोसा कमा ही नहीं पाई हूँ। आज का दिन मेरे लिए स्पेशल था, लेकिन अब महा स्पेशल हो गया है, क्योंकि अरमान ने मुझे रियलाइज करवा दिया है कि मेरी बात की और हमारे रिश्ते की इसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है।
ये कोई घराने का वक्त है। अगर हमारे घर रहना है तो हमारे नियम, हमारे कानून के हिसाब से रहना होगा। घर जल्दी आना होगा। बात समझ आई? जाओ अपने कमरे में जाओ। अरे 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 हमारा बुद्धू बच्चा। अरमान की सरप्राइज देखी खुशी के मारे रो पड़ी। हाँ बस बस, इतना क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? हरीश, अरमान मुझसे इतना प्यार करता है तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता? जिसकी एक झलक से उतर जाए थकान, मेरे गुलकंद वाले पान, माय वन एंड ओनली खड़ूसमान। याद है जब तुमने मुझे कार गिफ्ट की थी और मैंने वो तोड़ दी थी? मुझे कार नहीं चाहिए थी, पर तुम्हारे लिए बुरा तो मुझे ऑब्वियसली लगा था, बिकॉज सच्चा प्यार एंड ऑल, यू नो। इसीलिए मैंने गाड़ी के कांच का ये पीस संभाल कर रख लिया था। तुम्हें याद है जब हम अपनी फर्स्ट हॉरर पिक्चर देखने गए थे? तुम्हारी तो डर के मारे घिग्गी बंधी हुई थी और तुम्हारी हालत देख के मुझे हंसी का दौरा पड़ गया था। बस उसी दिन मैं समझ गई थी कि चाहे कितनी ही हॉरिफाइंग सिचुएशन क्यों ना हो, भले ही तुम्हारी खुद की हालत खराब क्यों ना हो, तुम मुझे तो हंसा ही दोगे। और ये दिन तो हमारे लिए अनफॉरगेटेबल है। इसी दिन तो हमारा मंकी उर्फ बिल्ली का बच्चा उर्फ पूकी जी इस वर्ल्ड में आई थी। तुम भी क्या याद करोगे? दिल तो कब का तुम्हें दे दिया था, दिल के टुकड़े की एक क्यूटेस्ट याद भी दे दी। अब मेरा सब तुम्हारा, मैं भी तुम्हारी। शी यार, लोग तो प्यार में दीवाने बनते हैं, तुमने मुझे भी चीज की फैक्ट्री बना दिया। लव यू फॉरएवर माय खड़ूसमान। क्या हो गया? दादी साहब, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही थी कि माँ की तबीयत सच में खराब नहीं है। आई नो ये बात सुनने में ऑड है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई राह चलता माँ के बारे में कुछ कह रहा था। मैं ही तो कह रही थी, लेकिन अरमान ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। दादी साहब, आप कहाँ जा रही हैं? दादी साहब, आप कहाँ जा रही हैं? क्यारा, क्यारा, क्यारा को वॉमिटिंग हो रही है।
क्यारा, तुम ठीक हो? क्यारा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, ओके? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी एसिडिटी हो गई थी, दैट्स इट। अचार खाने से हुआ है ये। ऐसे रूखा अचार कौन खाता है, वो भी सब्जी की तरह? ये लो, दवाई लो। मैं भी थोड़ी देर में ले लूंगी, प्लीज। थोड़ी देर में क्यों? अभी खाओ, तुम्हें बेटर फील होगा। तान्या अभी ना मुझसे एक घूंट भी पानी नहीं पिया जा रहा है, प्लीज मैं इसे बाद में खाती हूँ ना, प्लीज। तो चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। एक चीज तो करनी पड़ेगी, या तो तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो या अभी मेरे सामने ये दवाई खाओ। नहीं तान्या प्लीज प्लीज, मुझसे नहीं जाएगा। दवाई खाओ, चलो। नहीं तान्या, स्टॉप इट यार, नहीं चाहिए मुझे दवाई। क्यारा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अबीर, इसीलिए तुम उस दिन गाना के पास गई थी? क्यारा, कितने मंथ्स हुए हैं? हेलो डॉक्टर। कियारा, तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए या नहीं? यस डॉक्टर, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे प्रोसीजर करा। What the hell? ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम प्रोसीजर कैसे करा सकती हो क्यारा? तो फिर क्या करूं? इस बच्चे को दुनिया में ले आओ, चलो फिर पूरे घर वालों को खुशखबरी दे के आते हैं। बुआ साहब, फूफा साहब, मुझे और अबीर को तो ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। मम्मा तो मेरी नजर उतारते थकेंगी नहीं, है ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सकता है ना कि फैमिली का रिएक्शन तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकले। पता कर लेते हैं। क्यारा, विद्या, तुम्हारी तबीयत खराब है तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर पे बैठ के आराम करना चाहिए था ना। और वैसे भी अरमान को हमारी जरूरत है। जब से अभीरा उसके पास नहीं है, वो गुमसुम से रहता है। हमें उसके पास होना चाहिए। माधव जी, मेरा मन ना बहुत बेचैन है। बस थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाऊंगी ना तो मन को शांति मिलेगी। आप घर जाइए ना, मैं आ जाऊंगी। अरे अच्छा, तुम जाओ, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। हेलो, हे माँ, आज मुझसे एक नहीं, दो बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। पहली कि मैंने अरमान से झूठ बोला, और दूसरी मैंने अभीरा को झूठा ठहराया जबकि वो सच कह रही थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है।